Hello, bachcho, let's read the question. The question says, in the circuit shown in the figure, potential difference between point A and B is 16 volt. Find the current passing through 2 ohm resistance. तो इस क्वेश्चन में हमारे को सर्किट दिया हुआ है जिसमें बोला गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी पॉइंट ए एंड बी इज 16 वोल्ट, यानी वी ए माइनस वी बी हमारे को कितना गिवन है, 16 वोल्ट। ये क्वेश्चन में हमको गिवन है। तो हमें बताना है कि ये जो 2 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस करंट हमारा कितना फ्लो करेगा। तो इस क्वेश्चन में जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दैट विल बी, वी विल यूज केवीएल इन लूप। देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम एक केवीएल लगा सकते हैं और एक हम इसमें केवीएल लगा सकते हैं। इन लूप लेट दिस बी 1 एंड 2। इसको हम लूप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास VA और VB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमको गिवन है। तो ये क्या हो गया, एक हमारा वर्चुअल लूप की तरह ये हमारे को दिख रहा है। तो ये भी एक क्या है, कंप्लीट लूप ही है, क्योंकि इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल पता है तो वो पोटेंशियल के कारण जो करंट फ्लो करेगा, तो ये लूप में करंट फ्लो करेगा, इसलिए हम लूप 1 लूप 2 बोल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा की कॉन्सेप्ट। अब पहले हम क्या करेंगे, करंट डिफाइन करेंगे। तो लेट द करंट इन A टू बी कैपिटल आई। यहाँ से यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है ये हो गया हमारा कैपिटल आई। अब और लेट अस अज्यूम इस ब्रांच में यहाँ से करंट डिवाइड होगा, लेट दिस बी बी, ये अगर हमारा हम ले रहे हैं यहाँ से I1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा I माइनस I1। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे। तो केवीएल इन लूप 1, तो क्या हो जाएगा, ये VA माइनस 4I, ये ऊपर से चल रहे हैं हम ऐसे ऐसे सीधा सीधा, तो यहाँ से करंट कितना I1 फ्लो कर रहा है, तो लेट दिस बी -9 माइनस I1 माइनस 3 वोल्ट माइनस 4I, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VB। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो VA माइनस VB क्या हो गया हमारा, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 8I प्लस I1 प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ से इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगी 8I प्लस I1 इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट। ठीक है, लेट दिस बी इक्वेशन 1। अब दूसरा हम किस में लगाएंगे, अगर हम इसको पॉइंट लेते हैं A, दिस इज B, C एंड D, A डैश B डैश ले लेते हैं क्योंकि A B हमारा कॉमन हो जाएगा वरना। तो दिस इज C डैश एंड D डैश। ठीक है, सो KVL इन लूप A dash, B dash, C dash and D dash, we get, क्या मिलेगा हमें, -9I1 प्लस 2I माइनस I1 इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पर लूप ऐसे लेते हैं, ये हमारा लूप है, ठीक है, तो हमारा करंट नहीं, सॉरी, हम लूप ऐसा लेंगे, दिस इज लूप। ठीक है, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब हम ऐसे चल रहे हैं, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी 9 वोल्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 2I माइनस I1, और यहाँ से ये माइनस में आ जाएगा, तो दिस इज माइनस I1। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2I माइनस 3I1, और दिस इज इक्वल्स टू 9 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो इससे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप क्या करें, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विथ 4, तो क्या हो गया हमारा 9 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8i माइनस 12i1। ठीक है, अब ये और इक्वेशन 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा हमारा, 9 4 जा 36 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8i माइनस 12i1 माइनस कितना है ये, 8i प्लस i1, 8i प्लस i1। सॉल्व करेंगे 8i हमारा कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा माइनस 13i1 इज इक्वल्स टू 32। तो यहाँ से हमको i1 की क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से i1 की वैल्यू आ जाएगी -32 डिवाइडेड बाय 13। अब इस i1 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन 1, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, 8i प्लस -32/13 इज इक्वल्स टू 4। सॉल्व करेंगे तो i की वैल्यू समथिंग हमारी आएगी 0.8 समथिंग अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो हम हमारा करंट कितना है, करंट इन 2 ओम रजिस्टर क्या हो गया ये हमारा, i माइनस i1। तो अब यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो 0.8 माइनस ऑफ -32/13, ये हमारा अप्रोक्सीमेटली आएगा 3.5 एम्पियर्स। ठीक है, तो हमारा करंट कितना हो गया, करंट इन आई 2 ओम हो गया 3.5 एम्पियर्स। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, बेस्ट ऑफ लक।